सूरतुल बकरा पर दूसरा पारा भी मुश्तमिल है। मुसलमान मदीना मुनव्वरा में पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। यानी जब स्टार्टिंग में मुसलमान क्या करते थे, वो मदीना मुनव्वरा में जो थे वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे। फिर बैतुल्लाह की तरफ रुख करने का हुक्म हुआ तो यहूदियों ने एतराज़ किया। पारे की इब्तिदा में इसका जवाब देते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तहवील क़िबला। तहवील क़िबला कहते हैं क़िबला की डायरेक्शन का चेंज होना। तहवील क़िबला के हुक्म इलाही पर बेवकूफ़ लोग एतराज़ करेंगे कि मुसलमान बैतुल मुक़द्दस को छोड़कर बैतुल्लाह का रुख क्यों करने लगे। इसका जवाब दिया कि तमाम जिहाद यानी जितनी भी सिमतें हैं, मशरिक़ है, मगरिब है, अल्लाह ही की हैं। वो जिसे चाहे जिस तरफ चाहे अपने किबला को रुख करने का हुक्म दे दे। वैसे तो हम किसी भी तरफ अगर रुख करके नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन स्पेसिफ़िक खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज अदा करना ये अल्लाह ताला के अहकामात को मानने के लिए है। अल्लाह ताला देखना चाहते थे कि कौन ऐसा है जो मेरी अताअत करता है। अक़ल तो ये कहती है कि तुम किसी तरफ भी मुँह करो, अल्लाह ताला वहाँ पे मौजूद हैं और तुम्हारी नमाज हो जाएगी। लेकिन एक ही तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना ये अल्लाह ताला के अहकामात मानना है। यानी हमारे लिए अपनी अक़ल ज़रूरी नहीं, हमने अपने दीन को अक़ल के तकाज़ों में नहीं तोलना, हमने अल्लाह ताला के अहकामात को देखना है। कहीं पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पामाल ना हो। अल्लाह ताला ने फरमाबरदारों और नाफरमानों में तमीज़ के लिए तहवील क़िबला का हुक्म दिया। यहाँ से हमें एक और बात समझ आ गई कि वो जो क़िबला तब्दील करने का हुक्म था, यानी दूसरे पारे में जो स्टार्ट बात की जा रही है वो यहाँ से की जा रही थी कि जब मदीना मुनव्वरा में लोग मौजूद थे तो वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ क्या करते थे, मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, खाना काबा की तरफ यानी बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म हुआ। कुछ लोगों ने एतराज़ात किए। तो ये जो बेसिक था ये क्यों था, अल्लाह ताला ने फरमाबरदारों और नाफरमानों में तमीज़ के लिए तहवील क़िबला का हुक्म दिया कि फरमाबरदार फ़ौरन इसे मान लेंगे और नाफरमान मानने की बजाय एतराज़ात पर उतर आएंगे और इस तरह मुखलिस मुसलमान और काफिर व मुनाफिक खुलकर सामने आ जाएंगे। अब इसके बाद उम्मत मुस्लिमा के इत्तिदाल और मियाना रवि का तज़किरा और फजीलत का बयान है। क़यामत के दिन जब काफिर अपने नबियों पर तबलीग रिसालत में कोताही करने का एतराज़ करेंगे तो उम्मत मुहम्मदिया के लोग अंबिया अलैहिमुस्सलाम के फ़रीज़े नबूवत की अदायगी पर गवाही पेश करेंगे। यानी वो गवाह होंगे, वो कहेंगे हम गवाह हैं। मुसलमान उम्मत ही क्यों गवाह होगी, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है, हम अल्लाह ताला ने जो हमें कुरान मजीद किताब नाजिल की, इसके अंदर एक राई के दाने के बराबर भी शक नहीं हो सकता। और इसके अंदर हम जब सूरतुल बकरा शुरू से स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि हम इस किताब पे भी ईमान लाते हैं और इससे पहली किताबों के जितने अहवाल बयान किए गए उस पर भी ईमान लाते हैं। फिर हम अंबिया के क़िसस पढ़ते हैं और उनके क़िसस में हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि तमाम अंबिया ने जो अल्लाह ताला ने ड्यूटी उनकी लगाई थी तरबियत करने की और नबूवत का जो मनसब सौंपा गया था, उन्होंने अनमन अल्लाह के अहकामात के मुताबिक पहुँचाया। लेकिन उम्मतों ने क्या की थी, नाफरमानी की थी। और हम कुरान जब पढ़ते हैं तो हमें भी उसके ऊपर गवाह बना लिया जाता है। इससे आगे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब की गवाही देंगे और तस्दीक करेंगे। कितने भी दलाइल पेश कर दे, इन अहले किताब पर ताअस्सुब व हट धर्मी का ऐसा पर्दा पड़ा है कि ये किसी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। और ये हकीकत बात है। मेरी एक क्रिश्चियन से बात हुई और मैंने उसको इस्लाम की दावत दी। मैंने कहा आप इस्लाम को स्टडी करें, इस्लाम को कबूल क्यों नहीं करते। उन्होंने बड़ी एक अजीब सी लॉजिक पेश की मुझे। मैंने कहा हम भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। तो उन्होंने इसको बड़ा आम सा समझा और कहने लगी देखें, मेरे वालिद मोहतरम कहते हैं कि हर
जो है नस्ल है, हर ख़ानदान है, उसका एक बाप होता है, तो इसी तरह हमारे बाप भी हज़रत ईसा की तरह है। खैर मैंने उसको कायल करने की कोशिश की, लेकिन उस वक़्त तो वो कायल ना हो सकी। अभी भी जब कभी मेरी उससे मुलाकात हो जाती है तो मैं उसको कायल करने की कोशिश करती हूँ। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, लेकिन बताना बेसिक ये मकसूद है कि ये जो यहूदी हैं, जो ईसाई हैं, ये किसी सूरत भी इस्लाम को मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि यहूदी कौम ये समझती थी हम बड़े लाडले हैं, जन्नत हमारे लिए बनाई गई है। लेकिन जब उन्हें देखा कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को इतनी नवाजिशात से नवाजा, तो वो तासुब और एक हसद और बुग़्ज़ का जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ, जो दीन इस्लाम के को भी उन्होंने मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसके बाद और बेसिक अहले किताब किसे कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। अक्सर लोगों को अहले किताब का नहीं पता होता। वो उम्मतें जिनको किताब दी गई वो अहले किताब कहलाते हैं, जैसे यहूदी हैं और ईसाई हैं, ये अहले किताब कहलाते हैं। तो जो अहले किताब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबी बरहक होने को इस तरह जानते हैं जिस तरह अपनी औलाद को जानते हैं, मगर हक़ को छुपाने के मर्ज़ में मुब्तला हैं, इसलिए आप पर ईमान नहीं लाते। यानी यहाँ पे एक बात की समझ आ गई कि उन्हें इस चीज़ का यकीन तो है कि आप आखिरी नबी हैं, यकीन पूरा है, लेकिन वो सिर्फ़ क्या करते हैं, ज़िद की वजह से आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। ये भी दूसरे पारे में सूरतुल बक़रा के ज़िमन में बयान किया गया है। आसमान व ज़मीन की तख्लीक़, दिन रात की तरतीब और इंसानी नफ़ा के लिए पानी में चलने वाली कश्तियाँ, बादल, बारिश, ज़मीन से निकलने वाले फल और सब्जियां अल्लाह ताला की वहदानियत की अक़ली दलाइल हैं। यानी अल्लाह एक है, अल्लाह ताला की वहदानियत के दलाइल हैं। हर चीज़, आसमान और ज़मीन का पैदा करना, दिन और रात का आना, इसकी तरतीब, इंसानी नफ़ा के लिए पानी में चलने वाली कश्तियाँ, हाँ देती तो इंसान को नफ़ा है, लेकिन ये तमाम तर ये सब्जियाँ, ये फल, जो कुछ इंसान नेमतें इस्तेमाल करता है, वो अल्लाह ताला की वहदानियत की अक़ले दलाइल हैं। अल्लाह के मुकाबला में मअबूदाने बातिल कहते हैं झूठे माबूदों के मानने वाले क़यामत के दिन पछताएंगे और एक दूसरे से बरात का इजहार करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। कोई किसी को पहचानने के लिए तैयार न होगा, मगर जहन्नुम से इस तरह भी बच नहीं सकेंगे। कुरान करीम के इत्तिबा की तलकीन है। मज़ीद दूसरे पारे में कुरान करीम की इत्तिबा यानी कुरान करीम की पैरवी करने की तलकीन है, और कुरान के मुकाबले में आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद की मज़म्मत करते हुए ऐसे लोगों को अंधे बहरे कहकर जानवरों की मानित करार दिया गया है। कल अनआम, ऐसे लोग जो अपने बाप दादा के मज़ाहिब पे चलते हैं और कुरान व हदीस को पसे पुश्त डालते हैं या कुरान व हदीस को इग्नोर करते हैं। अब यकीन कीजिए, मैंने अभी ऐसे भी लोग देखे, जब हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं देखिए ये हमारी ख़ानदानी रवायात है। नहीं, जब कुरान और हदीस का हुक्म आ चुका, फिर कोई भी रवायात वो वैल्यू नहीं रखती, फिर कोई भी किसी की बात वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल अगर किसी की बात है वो कुरान और हदीस की बात है। सूरतुल बक़रा का दूसरा पारा जो है सूरतुल बक़रा के पर मुश्तमिल है, और उसमें यह हुक्म दिया गया है कि पाकीज़ा और हलाल खाने का हुक्म है। मुर्दार, जारी खून यानी जिसका खून बह रहा हो, खिंजीर और ज़िबा करते हुए गैरुल्लाह का नाम पर ज़िबा करना। अब यहाँ पे एक स्कूल ऑफ थाट ऐसा है जो इंसानों को, आप समझे कि हमें इतना इजीली इस चीज़ पे बहका देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। यानी जैसे कि हम इसाले सवाब के लिए किसी एक स्पेसिफ़िक बंदे के लिए हम किसी छोटे से महफ़िल का इनेकाद करते हैं या अरेंज करते हैं, या हम इसाले सवाब के लिए उसमें हम खाना वगैरह खिलाते हैं और हम कुरान पाक पढ़ के तो इसाले सवाब कर देते हैं। या सम टाइम यूँ होता है कि जैसे असहाब हैं, सहाबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हैं, या हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, या स्वालिहीन हैं, सल्फ़ स्वालिहीन हैं, हम उनके लिए इसाले सवाब करते हैं। और एक स्कूल ऑफ थाट ऐसा है जो इस चीज़ को बड़ा जो है वो गलत समझते हुए कहते हैं कि आपने गैरुल्लाह का नाम लिया, हालांकि गैरुल्लाह का नाम नहीं लिया जाता। बेसिक जो कुरान में गैरुल्लाह का नाम लेने का जिक्र आया वो ये था कि मुशरिकीन जो लोग थे
उन्होंने अपने जानवरों को अपने बुतों के नाम के साथ ख़ास कर दिया था। जब वो कुर्बानी किया करते थे तो वो कहते थे ये जो मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, ये जो मैं न्याज़ दे रहा हूँ मेरे फ़लाँ बुत के नाम है, मेरे फ़लाँ बुत के नाम है। तो कुरान पाक में इससे मना फरमा दिया गया। लेकिन इसको औलिया पे, सालिहीन पे, एसाले सवाब की इन चीज़ों पे दलाइल बना के पेश करना, ये कुरान का गलत तर्जुमा है और अल्लाह ताला की नाराज़गी का भी बाइस है। तो क्या कहा? मुर्दार, जारी खून यानी जिनका खून बह रहा हो, खिंजीर और ज़िबा करते वक्त गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा करने वाले जानवर की हुर्मत का ऐलान है। नीज़ इस ज़ाब्ता का बयान भी है कि जान बचाने के लिए ज़रूरत के वक्त हराम का इस्तेमाल भी गुनाह नहीं है। अब ये जो हराम की एक लिमिट बताई गई, कहा गया अगर तुम ऐसी जगह पे मौजूद हो जहाँ पे तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं और तुम्हारी इज़्तिरारी हालत है, ऐसी हालत है अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो तुम मर जाओगे, ये कंडीशन है तुम्हारी, तुम्हें कुछ अभी फ़ौरन मुयस्सर नहीं आएगा तो तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाएगी। उस सूरत में तुम क्या कर सकते हो? उस सूरत में तुम हराम जो है, जो मुर्दार का गोश्त है या खंजीर का गोश्त है, वो इतना सा खा लो कि तुम्हारी जान बच सके। लेकिन ऐसा ना हो कि तुम उसको दोबारा खाते रहो, यानी तुम सरकशी करने वाले ना हो, तुम दोबारा पलट के उसकी तरफ भी ना देखनी हो, तो उस कंडीशन में तुम्हें खाने की इजाज़त है। नेकी और इसकी मुख्तलिफ अक़साम की फहरिस्त भी यहाँ पे बयान की गई इसी सूरत में। नेकी दरअसल क्या है? नेकी दरअसल ईमानी बुनियादों पर सर अंजाम पाने वाले अमाल हैं। नेकी है क्या? अगर आपका ईमान मजबूत है, नेकी दरअसल ईमानी बुनियादों पर सर अंजाम पाने वाले अमाल है। अजीज़ो अकारब, यतीम व मस्कीन के साथ माली ताउन, नमाज, ज़कात का एहतमाम, इफ़ाए अहद यानी वायदे को पूरा करना, मुश्किलात में हक पर सब्र व साबित कदमी का मुजाहिरा करना, सच्चाई का इल्तिज़ाम करने वाले ही मुत्तकी कहला सकते हैं। यानी मुत्तकी कौन है, परहेजगार कौन है? अजीज़ो अकारब, यतीम मस्कीन के साथ माली तामुन करना, नमाज, ज़कात का एहतमाम करना, इफ़ाए अहद यानी वादे को पूरा करना, मुश्किलात आ जाएं तो हक पर, ये नहीं है कि अब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो आप हक को छोड़ के बातिल के साथ खड़े हो जाओ, नहीं, ये आपके ईमान का इतना कमज़ोर दर्जा है, इतना कमज़ोर दर्जा है कि अल्लाह ताला की कितनी नाराज़गी होएगी ये हम सोच भी नहीं सकते। जब मुश्किलात आ जाए तो हक पे डटे रहो, ये हक पे डटे रहना ही अल्लाह ताला की रज़ामंदी है, हक को छोड़ना नहीं है।